तो राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी घंटी को वोट इसलिए मिला था क्योंकि वो नया चेहरा लेकर के आए थे। वो थे पीएम बालेंद्र शाह और उन्होंने काठमांडू के मेयर रहते हुए काफी सारे ऐसे काम किए जनता के हित में जो अच्छा था, जो जनता को रिक्वायर्ड था। तो आज भगवानपुर गांव पालिका में जो 50 साल से लूटने वाले लोग थे, आज वही नए विकल्प के साथ आ रहे हैं। आज वही लोग घंटी घंटी कर रहे हैं। अरे जब आपके पास टाइम था, आपने क्या किया अपने टाइम में? तो फिर आज बात कर लेते हैं भगवानपुर गांव पालिका के बारे में। और मैं आपको पहले बता देना चाह रहा हूँ कि ये वीडियो ना तो किसी के सपोर्ट में है, ना ही किसी के खिलाफ है। यहाँ पर मैंने काफ़ी रिसर्च किया, काफ़ी एनालिसिस किया डाटा को, सोशल मीडिया को, उसके बाद ही मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। एंड हेयर मैं अपना थॉट्स रख रहा हूँ, जो मैं सोचा इसके बारे, जो मैं डेटा को एनालिसिस किया। अभी मैंने डीपली रिसर्च किया भानपुर गाँव पालिका के बारे में। मैंने पुराने डेटास भी खंगाले, पुराने डेटा भी मैंने रिव्यू किया, पुराने वीडियोस, पुराने कमेंट्स, सारे चीज़ मैंने रिव्यू किया, नए कमेंट्स। और जब से जो ये जेनजी प्रोटेस्ट हुआ था नेपाल में, उसके बाद भी मैंने कई सारी चीज़ें ऑब्जर्व किया। तो कई सारी चीज़ें निकल कर के आया है। अभी मैं ऐसा देख रहा हूँ कि भगवानपुर गाँव पालिका में जो है ना, अपनी पर्सनल खुन्नस, व्यक्तिगत आक्रमण ऐसे कर रहे हैं लोग, एंड दैट इज़ नॉट राइट। अभी लोग घंटी, 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 घंटी कर रहे हैं। ठीक है, करो यार आप, दैट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम। पर एक बात आपको समझना पड़ेगा, घंटी को जो वोट मिला ना, वो इस वजह से मिला क्योंकि वो नया चेहरा लेकर के आए थे। दैट इज़ अ पीएम बालेंसा। बट उसमें भी एक ही बंदा था मधेश का, बाकी सारे जगह से सारे पहाड़ी मुल्क के लोग हैं। और भानपुर गांव पालिका के लोग ये वो बातें समझ नहीं रहे हैं। तो राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी घंटी को वोट इसलिए मिला था क्योंकि वो नया चेहरा लेकर के आए थे। वो थे पीएम बालेंद्र शाह और उन्होंने काठमांडू के मेयर रहते हुए काफी सारे ऐसे काम किए जनता के हित में जो अच्छा था, जो जनता को रिक्वायर्ड था। तो उसी को मद्देनजर रखते हुए, उसी को देखते हुए भानपुर गांव पालिका में भी वैसे बदलाव होना चाहिए। अभी देखो, मैं ओपनली बात करूंगा, मैं आज मैं सबको मेंशन भी करूंगा। फॉर एग्जांपल उग्रनारायण यादव हिमालय से मेयर है भानपुर गांव पालिका के। तो उन्होंने ऐसे काम किए हैं जो 15-20 साल से नहीं हुआ था। और इनको इतना टर्म नहीं हुआ है 15-20 साल भानपुर का, उनको जस्ट ओनली 4 इयर्स कंप्लीट हुए हैं। उन्होंने काम किया है जो 15-20 साल से नहीं हुआ था, जैसे ही बालेंद्र शाह ने किया। अभी कपड़ा जो उद्योग थे, उसको स्टार्ट किया, जो कई सालों से बंद पड़ा था। वैसे ही भानपुर गांव पालिका में भी काम हुआ है। अब उनके पीछे सब पड़ गए हैं। लोग कहते हैं बदलाव चाहिए, पर बदलाव कैसे होगा? अभी देखो, घंटी में सभी वही लोग आ रहे हैं जो पहले दूसरे पार्टी में थे। अब जितने भी जनता समाजवादी पार्टी के लोग थे, वही लोग अभी घंटी घंटी चिल्ला रहे हैं, घंटी घंटी कर रहे हैं। क्या ये बदलाव है? मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। ये फोन है, इस फोन का प्रोसेसर है स्नैपड्रैगन। ठीक है, इस फोन का कवर है। ये कवर किसी और भी कलर का हो सकता है। अब ये ग्रे कलर का है, डार्क ग्रे कलर। चलो मान लो इसको मैं ग्रीन समझ के लगा देता हूँ। ठीक है, चाहे कुछ भी और भी समझ के लगा देता हूँ इस फोन में। तो ये फोन वैसा नहीं हो जाएगा। ये फोन वैसे ही काम करेंगे जो इसका दिमाग है, जो इसका प्रोसेसर है, ये वैसा ही काम करेगा। वैसे ही सेम भावनपुर गांव पालिका में होना चाहिए बदलाव। अब वहीं सभी लोग जो जनता समाजवादी पार्टी में थे, छत्ता छाप में। तो आज भगवानपुर गांव पालिका में जो 50 साल से लूटने वाले लोग थे, आज वही नए विकल्प के साथ आ रहे हैं। आज वही लोग घंटी घंटी कर रहे हैं। अरे जब आपके पास टाइम था, आपने क्या किया अपने टाइम में? कुछ नहीं किया आपने भगवानपुर गांव पालिका के लिए। और आप आज घंटी घंटी कर रहे हो। तो अगर घंटी वैसे लोगों को टिकट देते, अगर रासपा ऐसे वैसे लोगों को टिकट देता, तो ये रासपा की लॉस है। तो पुराने दल के जो लोग हैं, वो यूथ को बहला फुसला करके, यूथ को इन्फ्लुएंस करके प्राइम मिनिस्टर बालेंद्र शाह के नेम पर वोट बटरने की कोशिश में लगे हुए हैं। वही कर रहे हैं वो। उनको मालूम है कि अभी प्राइम मिनिस्टर बालेंद्र शाह के नाम पे हमारे को वोट मिल जाएगा।
भले ही मेरा कैरेक्टर कैसा भी हो। तो यही पुराने दल के लोग कर रहे हैं, जो अभी घंटी-घंटी कर रहे हैं और यही बातें जो हमारी यूथ है, उनको समझ में नहीं आ रहा है। ये आपको समझना पड़ेगा। अभी आप कैपेबल हो ये सब चीज़ें समझने के लिए। यही बातें आप सोचो, समझो। जिन्होंने आपको सोचना पड़े जिन्होंने जिनके पास टाइम था, सफिशिएंट टाइम था, उन्होंने अपने टाइम में कुछ नहीं किया। अभी वो क्या करेंगे? अभी घंटी के नाम पे क्यों आ रहे हैं? ये समझो। तो जिन्होंने 50 सालों से काम कुछ नहीं किया, वो अब दूसरे को बदनाम करने में लगे हैं, जो काम कर रहे हैं उसके खिलाफ बस अफ़वाहें फैलाए जा रहे हैं, गलत न्यूज़ फैलाए जा रहे हैं। तो मेरी यही अपील है न्यू यूथ से, न्यू जेन ज़ी से, जो हमारे युवा है, जो भविष्य हैं देश के, उनसे यही रिक्वेस्ट है कि किसी के बहकावे में मत आओ। सोच समझ करके फैसला लो कि कौन सही है और कौन गलत है और कौन सही हो सकता है। चाहे वो किसी भी पार्टी से हो, दैट डज़न्ट मैटर, वो किसी भी पार्टी से हो पर बंदा सही होना चाहिए। चाहे वो एमएलए से हो, चाहे फोरम से हो, चाहे घंटी से हो, किसी भी पार्टी से हो, पर बंदा सही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि अब बस अपने किसी भी चीज़ के लिए किसी को जाके वोट दे दो, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो युवा से यही अपील है कि ज़रा इस बार सोच समझ के वोट करने का है अपने को। तो इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, बाकी मिलते हैं फिर किसी अदर्स टॉपिक पे। तब तक के लिए आप भी अपना राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखना।